नमस्कार टीचरों, आज हम आपके लिए फिर से एक नए मॉडल के साथ उपस्थित हुए हैं और ये मॉडल बहुत ही उपयोगी है। क्लास 6, 7, 8 हो या हमारी प्राइमरी सेक्शन के लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल जो है वो वाटर साइकिल का मॉडल है, जिसमें हम बच्चों को आराम से समझा सकते हैं कि वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। जैसे बच्चे कभी कभी ये छोटे बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगर हम पानी को लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं फिर भी वो बना ही रहता है, यानी ख़त्म क्यों नहीं होता या वो नष्ट क्यों नहीं होता। तो इन सारे जवाबों का जो है जवाब हम इस वाटर साइकिल के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र हमारे पृथ्वी पर होता है और इसके द्वारा ही जो पानी की मात्रा है वो उतनी ही बनी रहती है जितनी की वो होती है, कभी वो नष्ट नहीं होने पाता है। तो इस तरीके से हम इस वाटर साइकिल के माध्यम से बता सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से जो हमारा ज़मीन का जो पानी है या समुद्रों का जो पानी है वो धूप यानी गर्मी पाकर किस तरीके से भाप यानी कि उसका इवेपोरेशन होता है, वो भाप में बदल जाता है और किस तरीके से वो वातावरण में, चूंकि जल वाष्प जो होती है वो हल्की होती है और वातावरण में जाकर वो मिल जाती है, उड़ जाती है। और यहाँ पे ट्रांसपरेशन, जैसे हम बच्चों को बता चुके हैं पहले से ऑलरेडी कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा ये ट्रांसपरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बराबर होती रहती है और इस क्रिया के माध्यम से ये भी जो पानी होता है वो भी वातावरण में जाके मिलता है। फिर इसके बाद कंडेंसेशन यानी कि जो पानी होता है, जो जलवाष्प होता है, पानी नहीं जलवाष्प जो होता है उसका कंडेंसन होता है यानी संघनन होता है उसका, उस संघनन के द्वारा ही जो बूंदें बनती हैं जो बादल के रूप में होती है और फिर वो बादल जो है पानी में धरती पर भी बरस जाता है। हिमपात के लिए बर्फ़, कभी कभी पानी जब बरसता है तो बर्फ़ भी गिरती है, तो हिमपात के रूप में या जल के रूप में वह पुनः धरती पर आ जाता है। यानी कि पानी जो है भाप बनकर उड़ा, उसका कंडेंसेशन हुआ यानी संघनन हुआ, उसके बाद वो फिर से वापस पृथ्वी पर आ जाता है। और यहाँ पर एक आप चीज़ देख रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जब पानी बरसता है तो हमारे ज़मीन में यानी सॉइल के अंदर अधिक से अधिक ज़्यादा घुसता चला जाता है, यानी कि नीचे की ओर चला जाता है पानी। इस तरीके से पूरा वाटर साइकिल हम बहुत आराम से बच्चों को समझा सकते हैं। उनको लगता है कि आधे पन्ने की चीज़ हमें रटनी है तो रटनी नहीं है, उन्हें इस तरीके से समझकर और सारी बात को हमेशा के लिए ना भूलने वाली छवि उनके दिमाग में बन जाएगी। तो इस तरीके से वाटर साइकिल मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमारी विद्यालय की छात्रा जो है अक्षरा क्लास 8 की, उसने ये बनाया है। अक्षरा बेटा यहाँ आ जाओ और उसको बताओ कि तुमने इसमें क्या क्या लगाया और कैसे इसको तैयार किया। इधर देखो बेटा, बताओ। मैम इसमें मैंने एक पत्ती ली है और एक मीटर एक थर्माकोल का लिया है और एक गोंद की डिब्बी, और डिब्बी बहुत कम पैसे में मैम बन गया हमारे। हाँ, ये इसमें जो खर्चा होगा बिल्कुल समझिए शून्य के बराबर 15 रुपये का खर्चा मुश्किल से आया होगा। दफ्ती ले ली है, थर्माकोल की सीट है और गोंद की डिब्बी भी अगर हम या फेविकोल भी अगर एक बार खरीदते हैं तो कई मॉडल बन सकते हैं, तो सारा इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत ही कम पैसों में और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ ये तैयार की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने विद्यालय में इसको बनाएंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू टीचर।